Hello, welcome to the students. Welcome to my YouTube channel Math Simples by Mr. S.K. Pal sir. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज जो सारे क्वेश्चंस में यूज होता है और ये सब बहुत इजी है, लेकिन मेन चीज़ है एप्लीकेशन के टाइम में डिफ़िकल्टीज जो आते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ठीक से एनालाइज ना करने की वजह से यही सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल जो थियोरी है वो यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है। फर्स्ट हम लोग सर्कल के बारे में जो बहुत पॉपुलरली जानते हैं वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। A एंगल प्लस C एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड B एंगल प्लस D एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल में A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 होता है। ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलता है ना, कोई भी साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए, उसको बाहर में जो एंगल मिलता है वो है एक्सटीरियर एंगल DCE, वो इक्वल टू होगा BAB के साथ। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी chord bisects the chord. O is the center, AB is any chord and O से AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया OD नंबर 1 है। इफ OD is perpendicular to AB then AD equal to DB होगा, मतलब this will D point is the bisecting point of AB chord, D is the mid point. ओके, एंड सेकेंड जस्ट इसका ऑपोजिट वाइज वर्सा कि अगर आप AB के मिड पॉइंट D बना लेते हैं, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू DB, ये अगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन OD अगर ज्वाइन करेंगे तो OD ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AB होगा, मतलब ODB या ODA जो भी बोलिए, दोनों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, distance from center O to the equal chords of AB and CD are always equal and it's vice versa also. Means AB equal to अगर CD है, AB chord and CD chord in one circle, दोनों chord अगर equal है, O is the center and OP perpendicular to AB and OM perpendicular to CD, then OP and OM are equal. ओके, जस्ट ऑपोजिट मतलब वाइस वर्सा जो है, अगर OP इज इक्वल टू OM है, मतलब फ्रॉम सेंटर टू टू कॉर्ड्स, उनका दोनों का जो लेंथ अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली दो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा, मतलब AB इक्वल टू CD हो जाएगा। इफ OP इज इक्वल टू OM देन AB इज इक्वल टू CD एंड इफ AB इक्वल टू CD देन OP इज इक्वल टू OM। ओके, फिफ्थ पॉइंट, all circumference angle of the same arc and on the same segment are always equal। जैसा हम लोग यहाँ पे AB आर्क के ऊपर APB एक एंगल बनाया और AQB एक एंगल बनाया, एंड AB आर्क के ऊपर सेम साइड में ये दोनों एंगल है और दोनों ही सर्कमफरेंस की पॉइंट है P एंड Q, सो APB इक्वल टू AQB। ओके, नंबर 6, सेंट्रल एंगल always double the circumference angle on the same arc। अगर AB आर्क के ऊपर AOB अगर सेंट्रल एंगल है, मीन्स O इज द सेंटर, देन इसी AB आर्क के ऊपर P अगर कोई भी सर्कमफरेंस की पॉइंट है तो APB एंगल और AOB एंगल के बीच में रिलेशन ये होगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल APB, मीन्स इसकी डबल हो जाएगा ये। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट, सेमी सर्कुलर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ए बी इज इक्वल टू डायमीटर, सो ए पी बी या ए क्यू बी ये सेमी सर्कल के ऊपर है, सो पी एन क्यू सेमी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, सो ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री हो जाएगा। नंबर 8, C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये दोनों सर्कल का हमने नाम दिया है C1 एंड C2 एंड O इज द सेंटर। Then AB is a common chord and C and D are two intersecting points on the inside circle। मतलब AB एक common chord है जो inside circle को C और D point पे कट करता है। Then AC always equal to BD होगा। Okay? 9th, OP is equal to radius and at P point APB is a tangent at P। So टेंजेंट के साथ रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है, मीन्स ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज एंगल ओपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। नंबर 10, बाहर से कोई भी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जैसे पी एक पॉइंट है बाहर में और पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ये पी ए और पी बी ऑलवेज इक्वल होगा। और पी पॉइंट से अगर सर्कल का सेंटर ज्वाइन किया जाए पी ओ, देन ये जो पीओ लाइन है ओपी लाइन ये एपीबी लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, मतलब एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। नेक्स्ट नंबर 11, आउटसाइड पॉइंट पी, उससे एक टी पॉइंट पे पी टी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया एंड पी ए बी इज ए सेकेंड, मीन्स ए बी इज ए कॉर्ड एंड इसको आगे बढ़ाया जाए तो वो पी पॉइंट से ज्वाइन होता है, और पी से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो पी ए बी एक सेकेंड बोलते हैं। तो इस केस में पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये ऑलवेज होगा। ओके। अच्छा, नंबर 12, आउटसाइड पॉइंट से पी ए बी, पी सी डी एंड पी ई एफ, ये तीनों सेकेंड्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, दैट इज पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ये ऑलवेज आएगा। इसी सेम चीज को अगर एक्सटेंड किया जाए, मतलब पी पॉइंट अगर इनसाइड कर दिया जाए तो सेम चीज हैपन होता है, ए बी सी डी ई एफ आर 3 chords है और तीनों इंटरसेक्टिंग एट पी इनसाइड द सर्कल, then also PA into PB is equal to PC into PD and PE into PF, ये आएगा। सेम आउटपुट, ओनली यहाँ पे पॉइंट इनसाइड है, यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड है। ओके। 14, if a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral, then sum of opposites of the quadrilateral are equal, AB plus CD equal to AD plus BC। Next point, alternate segment theorem। At point P, APB is a tangent and PQ is chord। So QPB angle if theta, then PQ chord के ऊपर जो alternate side में जो circumference angle बनता है PMQ and PNQ, PMQ and PNQ are two circumference angle opposite segment of the chord PQ. So QPB is equal to PMQ and PNQ. Okay. Now 16, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और उसकी लेंथ निकालना है। तो दो सर्कल विथ डिफरेंट रेडियस R1 एंड R2, PQ एंड MN दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट ही इक्वल है। सो हमें PQ और MN का टेंजेंट का लेंथ निकालना है। उसमें O1 O2 दो सेंटर्स है, उसके बीच के डिस्टेंस गिवन होगा। सो O1 O2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है इसका डिस्टेंस। और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसमें टेंजेंट ट्रांसवर्स है PQ, मतलब इसकी ऊपर का साइड के साथ ये नीचे और ये MN। सो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑलमोस्ट सेम चीज है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट PQ और MN दोनों इक्वल है। और यहाँ O1 O2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। O1 O2 दो सेंटर्स है और उसके बीच का डिस्टेंस है O1 O2। नेक्स्ट
दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है 18 नंबर, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है जो दोनों का सेंटर है O1 एंड O2. सो AB इज द कॉमन कॉर्ड, AC एंड AD दो डायमीटर्स है. सो CB और BD अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो CBD कोलिनियर आएगा, मतलब एंगल ABD एंगल ABC ये 90 डिग्री आएगा. ओके. और 19 नंबर बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर एक सर्कल जो चारों साइड को टच करता है अगर बनाया जाए तो वो दोनों, वो स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको बोलते हैं बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल. उसमें दो सेंटर्स अलग अलग होता है. तो ये सारे सर्कल्स का जो प्रॉपर्टी है ये आप कुछ थोड़ा स्टडी कर लीजिए. इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन सर्कल ओरिएंटेड क्वेश्चन, सर्कल का प्रॉपर्टी जो है इसी से हो जाएगा. ठीक है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.